नमस्ते। संस्कृति का झरोखा में आप सभी का स्वागत है। हम हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक शब्द बहुत सुनते हैं और प्रयोग करते हैं, वो है संस्कार। कि तुम्हारे कैसे संस्कार हैं, बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाओ। हम तो ऐसे काम नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे संस्कारों में नहीं है। तो चलिए बात करते हैं कि ये संस्कार होता क्या है और हमारे हिंदू धर्म में कितने संस्कारों के बारे में बताया गया है। संस्कार शब्द का अगर हम बेसिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होता है शुद्धिकरण। संस्कार के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को वो धार्मिक और सामाजिक कार्य करने होते हैं जो कि उसे कम्युनिटी का एक योग्य सदस्य बनाने के लिए जरूरी होते हैं। वो कम्युनिटी या कोई भी हो सकती है, धर्म हो सकता है, परिवार हो सकता है, समाज हो सकता है और देश हो सकता है। हिंदू संस्कारों का उद्देश्य व्यक्ति में उन गुणों का विकास करना था जो कि मनुष्य के मन, मस्तिष्क, उसके अवचेतन मन, तन को स्वस्थ रखते हुए मनुष्य को पूर्ण उच्चतम अवस्था तक ले जा सके, जिसके साथ साथ वो खुद का तो विकास कर ही सके, मोक्ष प्राप्ति के लिए भी प्रयासरत रहे, साथ ही साथ समाज कल्याण भी करता रहे। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि संस्कारों का अर्थ होता है सद्गुणों को, गुणों को मल्टीप्लाई करना और दोषों को डिवाइड करना। संस्कार के अंतर्गत हम वे ही सब कार्य करते हैं जो मनुष्य को एक पूर्ण मनुष्य बनाने के लिए जरूरी होते हैं। मैं आपको एक इसका उदाहरण देके बताती हूँ कि जैसे कि अगर हम अपने बच्चों को सिखाना चाहते हैं कि तुम्हें बड़ों की बात माननी है और बड़ों को सदा प्रणाम करना है। अगर हम बच्चों को कहानियों द्वारा, उपदेशों द्वारा अगर बह देकर या कोई चॉकलेट, मिठाई या खिलौनों का लालच देकर ये काम करवाना चाहें तो कुछ दिन तो वह बच्चा करेगा, उसके बाद वो छोड़ देगा। इसका सबसे अच्छा उपाय है कि हम खुद अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपनी वाणी में ऐसा करें। जब बच्चा हमें इस तरह से करता हुआ देखेगा तो स्वयं ही वो इस तरह का ही आचरण करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संस्कार में वो आता है कि जब हम मौन रहकर अपने कार्यों द्वारा, अपने आचरण द्वारा कोई बात सिखाते हैं। हमारा जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, इसकी स्थापना हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने बहुत ही वैज्ञानिक आधार पे की थी। तभी तो ये से शाश्वत धर्म कहा जाता है कि जो हमेशा रहने वाला है। इसके अंतर्गत 16 संस्कार इस प्रकार से बनाए गए थे जो मनुष्य को पाप से, अज्ञान से दूर ले जाते हुए उसे ज्ञान की ओर, ईश्वर की ओर, समाज कल्याण की ओर अग्रसर करते हैं। तो चलिए मैं वीडियो शुरू करती हूँ और हम बात करते हैं कि कितने संस्कार होते हैं और वो कौन कौन से हैं। सबसे प्रथम संस्कार होता है गर्भधारण संस्कार। विवाहित स्त्री जब शुद्ध विचारों और शारीरिक रूप से स्वस्थ होकर गर्भ धारण करती है तब उसे स्वस्थ और बुद्धिमान शिशु की प्राप्ति होती है। इस संस्कार से हिंदू धर्म यह सिखाता है कि विवाहित स्त्री पुरुष का मिलन पशुवत न होकर अपनी वंश वृद्धि के लिए होना चाहिए। प्रजनन सिर्फ व्यक्तिगत मनोरंजन नहीं वरन सामाजिक उत्तरदायित्व है। गर्भधारण से पूर्व तन और मन की पवित्रता के लिए यह संस्कार किया जाता है। पुंसवन संस्कार। पुंसवन संस्कार गर्भ धारण के तीसरे माह के बाद किया जाता है क्योंकि गर्भ में 3 माह के पश्चात गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क विकसित होने लगता है। पुंसवन संस्कार स्वस्थ, सुंदर व गुणवान संतान के लिए किया जाता है। मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग भी यह वह समय होता है जब एक भ्रूण आकार धारण करते हुए शिशु का रूप लेता है। इस संस्कार द्वारा गर्भस्थ शिशु की रक्षा भी की जाती है तथा शिशु में संस्कारों की नींव रखी जाती है। स्त्री और पुरुष मिलकर प्रतिज्ञा लेते हैं कि वे ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे गर्भ को नुकसान हो। सीमंतोन्नयन संस्कार। यह संस्कार गर्भ धारण के बाद 6ठे या 8वें मास में किया जाता है। इस माह में गर्भपात होने की सबसे अधिक संभावना होती है या इन्हीं महीनों में प्री मैच्योर डिलीवरी होने की भी सर्वाधिक संभावनाएं होती है। गर्भवती स्त्री को उठने, बैठने, सोने, खाने पीने आदि अन्य व्यवहार आदि की विधि के लिए यह संस्कार होता है। स्त्री का मन प्रसन्न करने के लिए यह संस्कार होता है। भ्रूण के विकास और स्वस्थ बालक के लिए आवश्यक है माता की रक्षा करना।
मेडिकल साइंस भी इन महीनों में स्त्री को प्रसन्न व विशेष सावधानी रखने की सलाह देता है। जात कर्म संस्कार। शिशु के जन्म के बाद इस संस्कार को किया जाता है। यह संस्कार गर्भ में उत्पन्न दोषों को खत्म करने वाला होता है। इस संस्कार में नवजात शिशु को अनामिका उंगली या फिर सोने की चम्मच से शहद और घी चटाया जाता है। घी को आयु बढ़ाने वाला और पित्त व वातनाशक माना जाता है और शहद कफनाशक होता है। इस संस्कार के बाद से ही माता बालक को स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना शुरू करती है। नामकरण संस्कार। शिशु के जन्म के बाद 11वें दिन नामकरण संस्कार किया जाता है, जिसमें शिशु का नाम पंडित या ज्योतिष द्वारा सुझाया जाता है। उसके बाद उस बच्चे को उस नाम से सभी लोग बोलकर आशीर्वाद देते हैं। नाम का बालक के व्यक्तित्व पर, संपूर्ण जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। हमारे मनीषियों ने, धर्म विज्ञानियों ने बहुत शोध कर नामकरण संस्कार का आविष्कार किया। तभी तो ये कहा जाता है ना कि राम से बढ़कर राम का नाम होता है। निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ होता है बाहर निकालना, अर्थात इस दिन शिशु को पहली बार अपने घर से बाहर ले जाया जाता है। यह संस्कार बच्चे के जन्म के चौथे मास के बाद किया जाता है। इस संस्कार में बच्चे की आयु की वृद्धि की कामना की जाती है। इस संस्कार में बालक को सूर्य चंद्र की ज्योति के दर्शन कराए जाते हैं। इस दिन से बालक को बाहरी वातावरण के संपर्क में लाया जाता है। शिशु को आसपास के वातावरण से अवगत कराया जाता है। अन्नप्राशन संस्कार। इस संस्कार के माध्यम से नवजात बच्चे को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। अन्नप्राशन के लिए जन्म से 6ठे महीने को उपयुक्त माना गया है। इस संस्कार का उद्देश्य खाद्य पदार्थों से बालक का शारीरिक और मानसिक विकास करना होता है। खीर और मिठाई से शिशु के अन्न ग्रहण को शुभ माना जाता है। मुंडन संस्कार। इस संस्कार को चूड़ाकर्म संस्कार भी बोलते हैं। यह संस्कार बच्चों के पहले वर्ष के अंत में या तीसरे, 5वें, 7वें वर्ष के पूर्ण होने पर किया जाता है। इसमें बच्चों के सर के पूरे बाल उतारे जाते हैं, मुंडन किया जाता है। शिशु जो गर्भ से लेकर बाल आता है, उन्हें पहली बार इस संस्कार में उतार लिया जाता है। इसका उद्देश्य भी शिशु को बल और तेज देना होता है। शारीरिक स्वच्छता और बौद्धिक विकास इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। माता के गर्भ में रहने के समय के बालों में दूषित कीटाणुओं से मुक्त करना इस संस्कार का मुख्य उद्देश्य है। विद्यारंभ संस्कार। इस संस्कार में शिशु की विद्या शिक्षा प्रारंभ करवाई जाती है। इसके लिए शुभ मुहूर्त बनाया जाता है। गुरुकुल या विद्यालय भेजने से पहले घर पर ही शिशु को अक्षर बोध कराया जाता है। माँ बाप तथा बड़े बुजुर्ग श्लोकों, पौराणिक कथाओं द्वारा शिशु को मौखिक अभ्यास करवाते हैं। शिक्षा विज्ञान की ओर प्रथम कदम है। यही इस संस्कार का उद्देश्य है। कर्ण वेधन संस्कार। इस संस्कार में बच्चे के कान छेदे जाते हैं। यह शिशु के जन्म के बाद 6 माह से 5 वर्ष की आयु के बीच किया जाता है। कान हमारे श्रवण द्वार हैं। कर्ण वेधन से कई व्याधियां दूर होती है, श्रवण शक्ति बढ़ती है। यह सब वैज्ञानिक आधार पर ही बालक के शारीरिक रोगों से रक्षा के लिए किया जाने वाला संस्कार है। उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार। इस संस्कार में बालक को पूजा और विधि विधान के साथ जनेऊ धारण करवाया जाता है। जनेऊ में 3 धागे होते हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक होते हैं। प्राचीन काल में इस संस्कार के बाद ही वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त होता था। वेदारंभ संस्कार। ज्ञानार्जन से संबंधित है यह संस्कार। यज्ञोपवीत के बाद बालकों को वेदों का अध्ययन एवं विशिष्ट ज्ञान से परिचित होने के लिए योग्य आचार्यों के पास गुरुकुल भेजा जाता था। वेदारंभ से पहले आचार्य अपने शिष्यों को पूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने एवं संयमित जीवन जीने की प्रतिज्ञा कराते थे तथा उसकी परीक्षा लेने के बाद ही वेदाध्ययन करवाते थे। इस संस्कार को जन्म से 5वें या 7वें वर्ष में किया जाता था। यह प्राय बसंत पंचमी को किया जाता था। केशांत संस्कार। प्राचीन काल में बच्चे गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे
गुरुकुल में जब बच्चे की शिक्षा पूर्ण हो जाती थी तब आचार्य के समक्ष यह संस्कार किया जाता था। वस्तुतः यह संस्कार गुरुकुल से विदाई लेने तथा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का उपक्रम है। वेद पुराणों एवं विभिन्न विषयों में पारंगत होने के बाद ब्रह्मचारी बालक अपने बालों की सफाई करता है तथा उसे दाढ़ी बनाने की अनुमति दी जाती है। उसे स्नान कराकर स्नातक की उपाधि दी जाती थी। केशांत संस्कार शुभ मुहूर्त में किया जाता था। समावर्तन संस्कार। शिक्षा के पूर्ण होने के बाद जब कोई बालक अपने गुरु की इच्छा से ब्रह्मचर्य के बाद अपने घर लौटता है तो उसे समावर्तन संस्कार कहा जाता है। इसके बाद उसे गृहस्थ में प्रवेश करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। यह संस्कार बच्चे से परिपक्वता की ओर उसे युवा बनाता है। इस संस्कार के समय उसकी उम्र 23-24 वर्ष के लगभग मानी गई है। विवाह संस्कार। प्राचीन काल से ही स्त्री और पुरुष दोनों के लिए यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण संस्कार है। यज्ञोपवीत से समावर्तन संस्कार तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने का हमारे शास्त्रों में विधान है। वेदाध्ययन करने के बाद जब युवक में सामाजिक परंपरा निर्वाह करने की क्षमता व परिपक्वता आ जाती थी तो उसे गृहस्थ धर्म में विवाह संस्कार द्वारा प्रवेश कराया जाता था। विवाह संस्कार की स्थापना समाज को संगठित एवं नियमबद्ध करने के लिए की गई थी। अंत्येष्टि संस्कार। यह संस्कार व्यक्ति के जीवन का अंतिम संस्कार होता है। इसका अर्थ है अंतिम यज्ञ। हिंदू समाज में शव यात्रा के आगे घर से ही अग्नि जलाकर ले जाई जाती है और इसी अग्नि से चिता प्रज्वलित की जाती है। पंच तत्वों से बने शरीर को मृत्यु के बाद अग्नि को समर्पित किया जाता है जिससे शरीर के वायरस और बैक्टीरिया समाप्त हो जाए। यह भी वैज्ञानिक दृष्टि से सही है। कोविड टाइम में तो ये साबित ही हो गया था कि मृत्यु के बाद बॉडी में वायरस और बैक्टीरिया का ज़बरदस्त हमला होता है, इसलिए इसे जला ही देना चाहिए। तो देखा आपने वीडियो में कि कैसे हमारे 16 संस्कार हमें बताते हैं कि हमें किस प्रकार अपना जीवन जीना है। ये सत्य है कि जैसे हमारे संस्कार होते हैं या जैसा हम परिवार में देखते हैं वो हमारे गहरे मन में, अवचेतन मन में बैठ जाता है और जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसे ही हमारा प्रारब्ध बन जाता है। अगर कर्म अच्छे हैं तो प्रारब्ध निश्चित ही मीठा होगा। इसलिए हमें अपना जीवन इसी संस्कारों के अकॉर्डिंग जीना चाहिए। हमारे पुस्तकालय जलाए ही इसलिए गए थे ताकि हम अपने वेदों, उपनिषदों, अपने ज्ञान से वंचित रह सके, क्योंकि उन्हें पता था कि शारीरिक परतंत्रता गुलामी से बढ़कर मनुष्य की वैचारिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गुलामी होती है। पर आज हम स्वतंत्र हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम अपने बच्चों को अपने वेदों के बारे में, अपने पुराणों के बारे में या अपने ऋषि मुनियों के द्वारा जो ज्ञान है उसे सिखाएं और खुद भी इसके बारे में जाने, पढ़ें और खुद भी धर्म रक्षा के लिए जागृत रहें और औरों को भी जागृत करें। तभी तो अगर हम जब आज भी अगर वो परतंत्रता वाला ही जीवन जिए तो फिर स्वतंत्र होने का फायदा ही क्या। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, पोस्ट को लाइक कर सकते हैं। आपके सुझाव आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।